चलिए, अब जो है आश्रव। आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आना, एंट्री। ठीक है ना। जैसे आपको बताएं कि आपके पास, आप क्या हैं? जीव। आप लोग क्या हैं? जीव। और ये मंदिर, अच्छा ऐसा कर लो, आपका जो मोबाइल है वो क्या है? पुद्गल। ठीक है ना, अजीब, जीव अजीब। अब मोबाइल में जो मैसेज आ रहे हैं वो क्या है? आश्रव। मोबाइल में जो मैसेज है वो क्या है? आश्रव। और जो मैसेज आके वो ठहर रहे हैं वो क्या हो रहा है? बंद। मैसेज जो आकर ठहर रहे, सेव हो रहे हैं, वो क्या है? बंद। अब मैसेज आते हुए को क्या कर देना? रोक देना। कभी कोई परेशान करता है, ज़्यादा मैसेज आते तो क्या करते हैं? उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना। तो आते हुए मैसेज को रोक देना क्या है? संवर। ठीक है ना। आते हुए कर्मों को रोकना, तो आते मैसेज भी वो क्या है? कर्म है। तो आते हुए मैसेज को रोकना संवर। अब जो सेव हुए थे उनको क्या करना? डिलीट करना, तो निर्जरा। और जब सारे डिलीट हो गए तो क्या हो गया? मोक्ष। ठीक है ना। तो ये जो कर्म है, कर्म क्या हो रहे हैं? कर्म आ रहे हैं। तो आश्रव जो है, तो आश्रव किन के कारण होता है? ठीक है ना। तो आश्रव का जो कारण है मिथ्यात्व। ठीक है ना। 5 मिथ्यात्व: एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान। ये 5 क्या है? मिथ्यात्व है। अविरति, अविरति 12, अविरति 12: पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, तिरस्काय। ये 60 तो काय हो गई। ठीक है ना। 5 इंद्री: स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। ये 12 क्या हो गई? अविरति हो गई। तो अविरति का इनकी क्या नहीं कर रहे हम? इनकी हम रक्षा नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो इसके कारण जो क्या हो रहा है? आश्रव हो रहा है। ठीक है। तो और इनकी रक्षा करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? व्रती हो जाएगा। ठीक है। तो इनकी हम क्या नहीं करते हैं? रक्षा नहीं करते। इसीलिए क्या है? आ यानी नहीं, व्रत। तो व्रत नहीं है, अविरति। ठीक है। सुबह से शाम तक ना हमारा इंद्री ना हमारा मन बस में नहीं है। ठीक है ना। और जो है सटकाए जीवों की रक्षा नहीं कर रहे, क्योंकि घर में झाड़ू पुकारी कारी आदि ये सब करने पर इनकी हिंसा हो रही। तो ये अविरत कहलाते हैं। तो 12 और 5 कितने हो गए? 17। ठीक है। अब 25 कसाय। तो कसाय अपन पीछे वर्णन करके आ गए। तो कितने हो गए? 12, 17 और 25 कितने हो गए? 42, 43 हो गए। 12, 5, 17, 17 और 25 42 हो गए। हाँ 42। और 15 योग। तो योग का भी अपना पहले वर्णन हो गया, अपना योग का। ठीक है ना। तो 15 योग, तो कितने हो गए? 42 और 15 57, 57। ठीक है ना। तो आश्रव के जो कारण है वो कितने हैं? 57। ठीक है ना। जो अपन क्या नाम है 12 भावना में भी पढ़ते हैं, पण मिथ्यात योग 15 अविरत। हाँ। तो ये हमारे जो है आश्रव हैं, इनके कारण हमारा क्या हो रहा है? आश्रव हो रहा है। ठीक है ना।
और जाति, तो जाति कितनी है? 84 लाख जातियां हैं। अब जो हैं 84 लाख में पृथ्वी का है 7 लाख, जल का है 7 लाख, अग्नि का है 7 लाख, वायु का है 7 लाख, इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, वनस्पति 10 लाख। वनस्पति कितनी है? 10 लाख। 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, 5 इंद्री 4 लाख, नारकी 4 लाख, देव 4 लाख और मनुष्य 14 लाख। देखिए जो है इतना ऐसे चार्ट बनाए कि आपको इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है ना? याद करने का जो है कि बहुत इजी तरीके से आप क्या है याद कर सकते हो। अम्मा प्रतिक्रमण हर कोई नहीं करता है, हाँ, इसीलिए जो है ना, तो इसे क्या जीव समास, यहाँ जो है 19 जीव समास दिए हैं। जब 14 का वर्णन करेंगे तो 14 का बताएंगे, 58 का वर्णन करेंगे तो 58 का बताएंगे, और ज़्यादा का ऐसे क्या नाम है भेद भेद करते जाओगे। जी जी जी। तो जो है एक बात बता दूं आपको कि जो जाति जो होती है, जाति माँ पक्ष से होती है, माता के पक्ष से जाति कहलाती है। और यानी योनि जो उत्पत्ति का स्थान है, क्या? जो उत्पत्ति का स्थान, तो ये जीवों की ऐसे क्या है योनि उत्पत्ति के स्थान। ठीक है ना? कहाँ कहाँ से जीव जो है उत्पन्न हो सकता है। तो एक फर्मा मानो, फर्मा डाई 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 फर्मा योनि स्थान कि जीव की जो उत्पत्ति का स्थान। जैसे कोई चीज़ अपन बनाते हैं तो उसकी क्या होती है? डाई होती है, फर्मा होता है। ठीक है ना? वो इसके बाद है कुल कोटि। तो कुल कोटि, कुल किसके उससे होता है? पिता पक्ष से, है ना? पिता पक्ष से। तो पृथ्वी का है 22 लाख कोटि, जल का है 7 लाख कोटि, एक इंद्रिय अग्नि का है 3 लाख कोटि, वायु का है 7 लाख कोटि, वनस्पति का है 28 लाख कोटि। 28 है वो मैं हिंदी के। 2 इंद्री 7 लाख कोटि, 3 इंद्री 8 लाख कोटि, 4 इंद्री 9 लाख कोटि, जलचर 12.5 लाख कोटि, थलचर 19 लाख कोटि, और हाँ, और नवचर 12 लाख कोटि, नारकी 25 लाख कोटि, देवगति 26 लाख कोटि, और मनुष्य जो है 14 लाख कोटि। ठीक है ना? अपन पृथ्वी पे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन थलचर हैं। ये जलचर, थलचर, नवचर ये त्रियंच के भेद हैं, मनुष्य के भेद नहीं हैं। ठीक है ना? अपन क्या है? मनुष्य हैं, और ये भेद किसके हैं? त्रियंचों के। चलिए अब अपन जो है ये आपको याद करना है यहाँ तक। ठीक है ना? अब अपन गुण स्थान की चर्चा करें तो किस गति में सबसे पहले अपने पास क्या है? गति। तो कौन सी गति में कौन कौन से गुणस्थान आदि जो हैं होते हैं? ठीक है ना? तो सबसे पहले नरक गति, हाँ जी, गुण स्थान की परिभाषा अपन ने कल बताई थी। तो मोह और योग के
तारतम परिणाम, जो बढ़ते हुए है ना, जो भाव हैं, भाव वो हमारे कैसे परिणाम हो रहे हैं। तो योग, और ये होते किससे, योग और मोह के निमित्त से होने वाले तारतम परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। एक छोटी परिभाषा और लिखाई थी हमने, हाँ, भावों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। भाव यानी हमारे परिणाम, ठीक है ना। और बाकी की मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के भावों की तारतम यानी ऊपर नीचे जो हैं रूप अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। अब सबसे पहले गति कौन सी है, नरक गति। तो नरक गति में 4 गुणस्थान होते हैं, 1 से 4। आप वहाँ पेपर पे भी कर सकते हैं, पेपर पे हमने इतना स्पेस बनाया है ना, तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे इतनी जगह है ना, तो यहाँ लिख लो 1 से 4 ऐसे करके, वो इजी रहेगा, फिर बाद में कॉपी में जैसे कर लेना। तिर्यंच गति में 1 से 5 गुणस्थान होते हैं, यानी जो जानवर है, तो जानवर व्रतों को धारण कर सकता है, तो उसका जो है देश व्रत धारण कर सकता है। जैसे शेर के जीव ने, जब महावीर का जीव शेर की पर्याय में था, तो उन्होंने संबोधन किया, और संबोधन करने पर उसने अणुव्रतों को धारण किया, फिर जीव हिंसा का त्याग कर दिया, सूखे पत्ते आदि खाकर, ठीक है ना, और पानी को जो है वो करके, और तो इस प्रकार से अणुव्रतों का पालन। जो 5वें गुणस्थान जो है उसकी पूर्ति मनुष्यों से नहीं होती है, तिर्यंचों से ही होती है। लवण समुद्र आदि में क्या नाम है, स्वयंभू रमण समुद्र में आदि जो है वहाँ के जीव अणुव्रत आदि धारण करके और अपना जो है क्या करते, समाधि मरण आदि करते हैं, ठीक है ना। तो 1 से 5 गुणस्थान तिर्यंचों के होते हैं। वहाँ अपने आप, जैसे वहाँ अपने आप जी, क्योंकि आदमियों को तो समझाओ तो समझता नहीं है, इसीलिए 2 मुनिराज थे। मारीच का जीव जब जो मारीच की पर्याय में था, तो आदिनाथ ने समझाया तो समझा नहीं, और फिर जब तिर्यंच की पर्याय में आ गया, तो 2 मुनिराज समझाने के लिए गए, तो उन 2 मुनिराज की बात को मान लिया। मनुष्य पर्याय में नहीं माना, ऊपर जाना बेटा, और तिर्यंच की पर्याय में जो है, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य से बढ़िया आदमी समझा दो, क्या नाम है, जानवर को। इसीलिए जो है आजकल घरों में व्यक्ति आदमियों का पालन पोषण नहीं करता, जानवरों का, कुत्तों का करने लगा। वो कहते कुत्ते समझ तो जाते हैं? आजकल वही हो रहा है, बेटे बेटे, ठीक है ना। देवगति, तो देवगति में संयम का पालन नहीं होता है, इसीलिए उनका गुणस्थान 4, 1 से 4। यदि मिथ्या दृष्टि है तो पहला है, और जो है सम्यक दृष्टि हो गया
तो 4 गुणस्थान होते हैं। मनुष्य गति, तो मनुष्य गति में क्योंकि जो गुणस्थान जितने भी हैं उन सबको कोई पार कर सकता है तो वह एक मनुष्य है। अब देखिए, नरक गति के 4 थे, देवगति के भी 4, तिरंज गति में 5, इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। और मनुष्य गति में भी यदि स्त्री पर्याय है तो उनका भी 5वां ही गुणस्थान रहेगा। तो अब आगे के जो गुणस्थान है यानी 6वां 7वां आदि, तो वह मनुष्य में पुरुष, क्योंकि अब मुनिराज अवस्था में ये आगे गुणस्थान बनेंगे, तो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक, ठीक है। तो पहले से लेकर 14 गुणस्थान मनुष्य में होते हैं और उनमें 6ठे गुणस्थान से मुनिराज के ही होंगे और किसी के नहीं होंगे। इंद्री, तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनका गुणस्थान पहला ही होगा। नरक गति में और देव गति में 4। देखिए सुनिए, देव गति अच्छी है पर यहाँ जो गुणस्थान बढ़ेगा वो संयम से बढ़ेगा, वो अणुव्रतों का पालन देवगति में नहीं हो सकता, इसीलिए उनका अविरति रहेंगे। सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लेंगे पर अविरति रहेंगे, व्रत धारण नहीं कर सकते, इसीलिए 4 ही गुणस्थान रहेंगे जी। घर में यदि कोई रहता है तो उनका जो गुणस्थान है वह गुणस्थान चाहे 1 प्रतिमा हो चाहे 7 प्रतिमा हो, गुणस्थान 5वां ही होगा। और जिनके व्रत नहीं है, घर में रह रहा है, उनका 4था गुणस्थान रहेगा, ठीक है ना। और कोई भगवान को मानता नहीं, श्रद्धा नहीं करता है तो उसका वो पहला गुणस्थान है। और 5 इंद्री वाला जीव है तो उनके जो है, अब गति के हिसाब से पीछे बता दिया है, ठीक है ना। तो 5 इंद्री वाले जीव के 1 से 14 गुणस्थान होंगे। 5 इंद्री जीव के 1 से 14 गुणस्थान होंगे। यदि नरक गति का हुआ तो 4, देव गति का हुआ तो 4, त्रिंच गति का हुआ तो 3 और मनुष्य गति का हुआ तो, ठीक है ना। इनके 5 इंद्रियां जो हैं, जिनके 5 इंद्रिय होंगी तो हाँ जी संगी, अभी यहाँ संगी असंगी का भेद नहीं कर रहा है, अभी तो 5 इंद्रिय बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद काय, तो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन सब के पहला ही गुणस्थान होगा। तिरस्काय, अब जो तिरस्काय है तो तिरस्काय में अब यहाँ कोई भेद नहीं कर रहे हैं, मात्र तिरस। तो तिरस कहने पर जो है 1 से लेकर 14 गुणस्थान, और जब इनमें अपन भेद करेंगे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो फिर उनका गुणस्थान वो पहला ही बना रहेगा। लेकिन अभी मात्र यहाँ क्या कह रहे हैं कि तिरस, तो तिरस जीव का जो गुणस्थान है वह 1 से 14 गुणस्थान।
अपन लोग, आप लोग कौन से, स्थावर हो या तिरस हो? तिरस। क्योंकि क्या नहीं हो, पृथ्वी का है नहीं, जल का है नहीं, अग्नि का है नहीं, वायु का है नहीं, वनस्पति का है नहीं, तो क्या हो? तिरस का है। तिरस की संज्ञा जो प्रारंभ होती है वो दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाती है। क्या? दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाती है। और मास संज्ञा दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाती है। एक इंद्रिय वाले जीवों के मास संज्ञा नहीं है, ठीक है ना? मार्क्स नहीं, मांस आ गई। इसीलिए तुम आम वगैरह खाती हो, नहीं खाती हो, ठीक है ना? तो ये पेड़ आदि जो हैं इनके मांस संज्ञा नहीं है, ठीक है ना? और दो इंद्रिय होने पर जो है क्या है, मांस संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। योग, सत्य मन योग 1 से लेकर 13 गुण स्थान। असत्य मन योग और उभय मन योग 1 से 12 गुण स्थान दोनों के। असत्य मन योग और उभय मन योग 1 से 12। क्योंकि जो है देखिए 12वें गुणस्थान तक असत्य, इसीलिए तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। क्योंकि कहीं अपने द्वारा ऐसा कुछ ना बोल जाए जो गलत हो जाए। तो जब तक पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं बोलते हैं। क्योंकि 12वें गुणस्थान तक क्या है, छद्मस्त अवस्था है, यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है। और अनुव्यय मन योग 1 से 13 गुणस्थान। अनुव्यय वचन, वचन में भी इसी प्रकार से लेंगे। सत्य वचन योग 1 से 13, असत्य वचन योग और उभय वचन योग 1 से 12 और अनुभय 1 से 13। हाँ जी, जैसे जो है सत्य वचन योग जैसा है वैसा ही मानना, जल को जल ही मानना। असत्य, जैसे अभी जो गर्मी का समय है तो रेगिस्तान में वो बालू चमकती है तो उसे क्या मानते हैं, जल मानते हैं। तो इस प्रकार से मानना क्या है, असत्य है। उभय कमंडलू को घड़ा मानना, कमंडल है, कमंडल में भी पानी आता है और घड़े में भी पानी आता है। तो कमंडल को क्या मानना है, वैसा ही पानी आता है लेकिन उसको क्या मान रहे हैं, घड़ा मान रहे हैं। और
अनुभव भाषा जो है कल यहाँ से बिहार होने की संभावना है, हो भी जाए नहीं भी हो, कि ना सत्य है ना असत्य है, अनुभव भाषा संभावित है। बादल देखकर पानी बरसने की संभावना, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि बादल हैं तो पानी बरस ही जाएगा, कभी कभी बादल आते और नहीं बरसता, तो संभावित है, ऐसी अनुभव भाषा होती है। काय, औदारिक कायोग 1 से 13, औदारिक मिश्र का योग 1, 2, 4 और 13, ये 4 गुण स्थान होंगे मिश्र में। 1, 2, 4, 13